हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर, अगर मेरी बैलेंस शीट गलत हो जाती है तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा। देखो, बैलेंस शीट गलत होने के पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है। उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपका जितना भी डाउट्स है ना बैलेंस शीट से रिगार्डिंग, वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी एक काम करना, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट से रिलेटेड हर एक वीडियो अपडेट होती रहती है। जनवरी 2023 से लगभग जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी सिर्फ कंपनी लॉ के वीडियोस है, फिर एलएलपी के भी ऐड होने वाले हैं, तो बहुत सारे वीडियोस है जो ऐड हो जाएंगे। सो इस वीडियो को लाइक मतलब सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगर कमेंट कोई इशू बहुत बड़ा रहता है तो ऑब्वियसली आप गूगल फॉर्म भर देते हैं, मैं वहां फिर आपको मेल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ क्या करना है, या फिर कॉल कर देते हैं हमारे तरफ से टीम के कोई भी लोग। तो उस तरीके से आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है। तो सर डेफिनेटली फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आते हैं आपके मेन पॉइंट पे। सर मेरा बैलेंस शीट जो है ना, वो सपोज करो गलत बन गया। अब गलत बनने के पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है। एक नंबर, मेरे जो सीए ने बैलेंस शीट बना के भेजी है सर, वो उसमें क्या है, टैली नहीं हुआ है। ठीक है। उसने अपनी तरफ से परफेक्ट बैलेंस शीट बनाई है, और वहां पे क्या हो रहा है ना, ये जो डिटेल्स दिखा हुआ है ना, इस साल का डिटेल्स और पिछले साल का डिटेल्स गलत है। हो सकता है बाई मिस्टेक उसने गलत फिगर डाल दिया हो, कोई एक फिगर गलत है, कुछ ऐसा एरर है जो इसमें नहीं होना चाहिए बट है। ठीक है। एंड आपने नोटिस कर लिया, या फिर हो सकता है आपने कुछ डॉक्यूमेंट अपने सीए को भेजा था कि सर ये वाला हमारा डेटर इतना है, ये क्रेडिटर इतना है, डेप्रिसिएशन इतना है, एसेट इतना है। उसने बाई मिस्टेक कोई और फिगर डाल दिया। हो सकता है ना, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर मान लो आपके अकॉर्डिंग ये क्या है, बैलेंस शीट गलत हो गई। बट अगर आपने ये बैलेंस शीट तब तक गलत है जब तक आपने इसको फाइल नहीं किया है। समझो बात को। ये बैलेंस शीट तब तक गलत है जब तक आपने इसको फाइल नहीं किया है। मतलब इस बैलेंस शीट को कब ऑथराइजेशन मिल जाएगा, कब ये बैलेंस शीट 100% अप्रूव हो जाएगी, जब इसमें आपका जो ऑडिटर है वो साइन कर देगा, आपके जो दोनों डायरेक्टर है वो साइन कर देंगे। उसके बाद ये बैलेंस शीट हो जाएगी फाइनल। अगर कंपनी में सीए सीएफओ है तो वो भी साइन करेंगे। अगर ये दोनों डायरेक्टर और आपका ऑडिटर अगर ये साइन कर देते हैं, अभी भी आप चेंज कर सकते हो, अभी भी आप चेंज कर सकते हो। इस बैलेंस शीट को फाड़ दोगे, किसको क्या पता चल रहा है ना। सपोज अब ये आपने क्या कर दिया, यूसी 4 फॉर्म फाइल कर दिया जिसमें आपने इस बैलेंस शीट को भर दिया। ठीक है। अब आप इसको नहीं चेंज कर सकते हो। अब जो फाइल हो गया ना सर, दिस इज द राइट बैलेंस शीट। अब आपका जो बैलेंस शीट आपने जो डेटा भेजा था वो गलत बैलेंस शीट है, अब जो ये बैलेंस शीट बनी है यही राइट है। अब आपका डेटा गलत हो गया। ठीक है। सपोज करो कल को कोई आता है आपके ऑफिस में गवर्नमेंट की तरफ से, और अचानक से आके बोलता है भाई दिखाओ तुम्हारा बैलेंस शीट, तो हमारे पास ये है जिसमें तुमने दिखाया कि डेटर जो है 2 लाख है। ठीक है। ओके। और तुम्हारे पास जो कैश होना चाहिए उस डेट पर, वो तुम्हारे पास 10,000 था, तुमने ये क्लेम किया था। ठीक है। तुम्हारा आके बुक चेक करना स्टार्ट किया और बुक्स में देख रहा है कि अरे तुम्हारे पास कैश, तुमने एक्यूरेट फिगर कुछ और दिया था, उसने बाई मिस्टेक कुछ और भर दिया। अब भले तुम्हारी गलती थी नहीं थी, वो ये बात नहीं सुनेगा। यहाँ पे इस बैलेंस शीट को रॉन्ग मान लिया जाएगा कि आपने जो बैलेंस शीट भेजी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा वाली है। आपका जो इन्फॉर्मेशन था वो गलत था, आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया है। बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करने के लिए जो पेनल्टी है वो तो आपके ऊपर लग जाएगी, और ऊपर से इंस्पेक्शन वगैरह भी हो सकता है आपके ऊपर। ठीक है। तो इस चीज से बचे रहने के लिए क्या करना चाहिए सर, देखो अभी तक जो पुरानी प्रैक्टिसेस थी ना वो बिल्कुल चल जाती थी, आप चला देते तो कोई दिक्कत नहीं होता था। ठीक है। बट क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे गवर्नेंस स्ट्रांग हो रहा है। आई सजेस्ट डू नॉट गो विद द ब्लाइंडली, मत जाइए। आपका सीए ने जो फॉर्म भर के जो भर के भेज दिया उसको ब्लाइंडली गो थ्रू मत करिए। आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने ऑडिटेड बैलेंस शीट के साथ धीरे धीरे मैच करना स्टार्ट करना होगा। आई नो एक बार में नहीं होगा, अगर आपका पुराना स्टडी वैसे ही चलता आ रहा है तो वो धीरे धीरे बाय द टाइम 2 से 3 साल के अंदर आपको उसको ठीक करना है। अनटिल अनलेस अगर आप अपने बिजनेस के ग्रो के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सो जाओ। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के ग्रो के बारे में सोच रहे हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, एक दिन उसको अच्छे प्लेस पर ले जाना चाहते हैं, तो सर डेफिनेटली आपको अपने अकाउंट्स और अपना बैलेंस शीट दोनों जो हो ना उसको एकदम, मतलब वो कोई लॉजिकल होना चाहिए, उनके साथ मैच करना चाहिए। सर डेफिनेटली आपका इनवॉइस कुछ भी बोले, आपका कैश कुछ भी हो, आपको उसको उसी हिसाब से मैच करना होगा। ठीक। अब जो पॉइंट आता है, सर सपोज करो मेरी बैलेंस शीट गलत हो गई, अब मेरे को उसको चेंज करना है, अब क्या करूंगा। सर चेंज करने के लिए ना बहुत लंबा प्रोसेस जाना पड़ता है। ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंदर अगर आपने बैलेंस शीट एक बार फाइल कर दी, जैसे इनकम टैक्स में फाइल कर दे तो रिवर्स, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अब चेंज कर सकते हो उस बैलेंस शीट को फाइल करके, मतलब जो भी फाइल किया उसको अपने चेंज कर सकते हैं, है ना। लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर यूसी 4 फाइल कर दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इस सिचुएशन में अगर आपको चेंज करना है तो आपको ट्राइब्यूनल के पास जाना पड़ता है।
मतलब बेसिकली एनसीएलटी के पास जाना पड़ता है और उनसे बोलना पड़ता है सर हमारी जो बैलेंस शीट है ना वो सर गलत हो गई, हम उसको रिवाइज करना चाहते हैं। ठीक है, जब तक उनकी परमिशन ना मिले रिवीजन करने की तब तक आप अपने बैलेंस शीट को चेंज नहीं कर सकते हो। ये होता है लीगल तरीका कंपनीज एक्ट के हिसाब से। ठीक है, इनकम टैक्स में तो आपने रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर से फाइल कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है फाइल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिवाइज फाइल नहीं होता है, यहाँ एक बार फाइल हो गया फिर फाइल हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं बिल्कुल। सपोज आज आपने फाइल किया और आपको पता चला बैलेंस शीट में मेरे कोई डिफेक्टिव हो गया, बाई मिस्टेक मेरी गलती से कुछ मैंने गलत फाइल कर दिया। इस सिचुएशन में क्या करूंगा सर, अगर बाई मिस्टेक कोई डिफेक्ट सामने आ भी जाता है, अब आपको क्या करना है, आपको GNL 1, ठीक है, GNL 1 या फिर 2, आप जो भी भर सकते हो, 1 भरो चलेगा। ठीक है, मैंने पुराने वीडियो में 2 भरला था भरने, उसमें भी काम हुआ। ठीक है, GNL 1 भरो, ये बेसिकली आरओसी के पास आप भेजते हैं कि सर हमने जो बैलेंस शीट भेजी है ना, हमने जो बैलेंस शीट भेजी है उसमें एक डिफेक्ट रह गया सर, छोटे मोटे डिफेक्ट है, तो उसमें हमारा एक डिफेक्ट रह गया सर, उसको ठीक कर दीजिए, उसको उस जो AOC4 है उसको आप क्या कर दो, कैंसिल। ठीक है, कलर के मिस्टेक को, वो एरर को ठीक करने के लिए वो इसको, इस फॉर्म को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, मतलब मार्क एज डिफेक्टिव कर देते हैं और बोलते हैं अब फ्रेश फॉर्म फाइल कर दो। जैसे ये फॉर्म मार्क एज डिफेक्टिव हो जाता है, आप फ्रेश फॉर्म तुरंत अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में आप अगर लेट से फॉर्म फाइल करने जा रहे हो तो सर आपका जो एडिशनल फी है ना वो लगेगा। ठीक है, उससे आपको कोई नहीं बचाएगा। सपोज आपने विद इन ड्यू डेट आपने फॉर्म फाइल कर दिया, आपका फीस लगा 400 रुपया। 2 महीने बाद आपको याद आया कि आपने गलत फाइल किया, आपने GNL 1 भर के बोला कि सर मेरे पुराने फॉर्म को डिफेक्टिव कर दो, उसने डिफेक्टिव कर दिया। अभी एडिशनल फी 2 महीने बाद कितना हो जाएगा, 800 रुपया आपका एडिशनल फी आ जाएगा, प्लस 400 रुपया नॉर्मल फीस आ जाएगा। मतलब बोलेगा 1200 रुपया फाइल करो। सॉरी, यहाँ पे AOC4 में पर डे के हिसाब से चार्ज होता है 100 रुपीज, तो जो भी है 100 रुपीज करके जितना भी बढ़ रहा है उतना चार्ज करेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 2 तरीका हुआ, एक हो गया ट्राइब्यूनल का तरीका, एक हो गया GNL 1 का तरीका। ठीक है, ट्राइब्यूनल के तरीके में अगर आप जाते हो तो आपका कॉस्ट काफी अच्छा आता है, क्योंकि आपको किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजना पड़ेगा। कम से कम आप ना चाहते हुए भी 1 से 2 लाख का खर्चा मिनिमम से मिनिमम मान के चलो, उसके ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं आता है, 1 लाख तो मिनिमम पकड़ के चलो आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका GNL 1 के, अगर थ्रू जाना चाहते हो तो ये बेस्ट तरीका होगा, ये सस्ता भी पड़ता है, लेकिन आप ना चाहते हुए भी आपको कुछ तो कॉस्ट आएगा ही, 5 से 10 हजार के आसपास का खर्चा आ ही सकता है। ठीक है, जैसे आपको एक एफिडेविट बनाना होगा कि डायरेक्टर एफिडेविट देंगे कि कंपनी ने जो मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप चेंज करना चाहते हो वो क्लरिकल एरर है। ठीक है, पहला। दूसरा, उसमें अगर आपका बोर्ड रेजिस्ट्रेशन जाएगा, न्यू वाला बैलेंस शीट जाएगा, पुराना वाला जाएगा, उसका एक्नॉलेजमेंट जाएगा, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अटैच करना होता है। ये GNL 1 का तरीका है। ठीक है, अभी एक और पॉइंट मेरा बाकी रह गया है, दैट इज अगर मान लो हमने बैलेंस शीट जो ऑडिटर से बैलेंस शीट मिला, अगर वो बाई मिस्टेक बहुत ज्यादा गड़बड़ है, जो मेरे अकाउंट के साथ मैच नहीं कर रहा है और मेरे को पता चल रहा है कि ये गलत है। ठीक है, इस सिचुएशन में आप अपने ऑडिटर को वापस भेजो उस बैलेंस शीट को, बोलो सर ये बैलेंस शीट एक्सेप्टेबल नहीं है, गलत है, आप इसको ठीक करके दो। जब तक वो ठीक ना करे, जब तक वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना कर दे, आप उस बैलेंस शीट को फाइल मत करिए, क्योंकि आज वो बंदा प्रेशर देके आपसे फाइल बनवा लेगा कि भाई तुमको बनाना पड़ेगा, मतलब तुम यही हमने बना के दिया है, तुमको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। वो आज की डेट में भले वो प्रेशर दे दे या फिर बोले अरे ठीक है नेक्स्ट फाइनेंशियल में उसको एडजस्ट कर देंगे, आपका बैलेंस मैच कर देंगे, ये चीज वो अगले साल फिर से गलती होगी, नेक्स्ट ईयर फिर से गलती होगी, ये गलती कभी ठीक नहीं होने वाली है। तो सर ये गलती जो है ना, ये मिस्टेक्स आप बिल्कुल मत करिए, आप अपने अकाउंट्स को स्ट्रांग रखिए और अकाउंट्स के बेसिस पे ही आप अपने बैलेंस शीट को स्ट्रांग करिए। क्योंकि अगर आपका बुक्स कुछ और बोलता है और आपका फाइनेंशियल आपकी जो बुक्स है वो कुछ और बोलता है, तो उस सिचुएशन में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या एग्जैक्ट प्रॉफिट कर रहे हो, किस तरीके से उसको गवर्न कर रहे हो, वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही रहा, और दूसरा मैंने उसको चेंज करने का तरीका भी बता दिया, ट्राइब्यूनल का तरीका और GNL 1 का तरीका। अब दोनों तरीके में से जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे डेफिनेटली यूज करो। ये कमेंट सेक्शन में जाके लिखना, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, काम का लगा, तो जरूर से जरूर बताना, एंड लाइक जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है, कमेंट करके जाओ, जो भी इच्छा करे, दिल में जो आया कमेंट करके जाओ, अच्छा लगा तो भी बोलो, खराब लगा तो भी बोलो, खराब लगा तो इम्प्रूव करेंगे, अच्छा लगा तो खुश हो जाएंगे यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।